हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके गुड विशेस की वजह से ऑलवेज की तरह मैं भी आपके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन बैठी हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है डायमंड। डायमंड क्वालिटी। डायमंड क्वालिटी क्या है और हम मतलब मुझे या मेरी जैसी जनरेशन को या हमारी सोसाइटी को, हमारी अपकमिंग सोसाइटी के लिए इस पे क्यों वर्क करना चाहिए। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ वो है डायमंड क्वालिटी। आपने या मैंने या बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये फील भी किया होगा। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। उनके अंदर नेचुरली कुछ डिफरेंट स्पार्क होता है, डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट क्वालिटीज होती है। बट ये चीज़ें उन्हें खुद नहीं पता होता है। अगर ये चीज़ उन्हें खुद नहीं पता तो उनकी इस क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। उनकी ये जो क्वालिटी है वो पूरी वेस्ट हो जाती है अगर उन्हें इस क्वालिटी, जो उनके अंदर खुद की क्वालिटी है, अगर वो उन्हें रियलाइज नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो कई बार बोल नहीं पाते और कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, या फिर कई बार कुछ ऐसा कोई कर देता है जिसके बारे में हम बिल्कुल भौचक्के टाइप के हो जाते हैं। एकदम हम शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे इस चीज को करने के लिए तो हमें कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है, कितना ज्यादा हमें लर्निंग की जरूरत है, बट उसने नेचुरली ये चीज और बहुत इजी वे में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है बट उसे भी नहीं पता, उसने तो बस सडनली कर दिया। अब ऐसे लोगों की अगर हम जैसे लोग अगर हेल्प करें, अगर हमारी सोसाइटी जो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिनको पता है 70% 60% की एक्चुअली में लाइफ क्या है, जो समझने लगे हैं, उनके खुद की लाइफ के साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं जिसे एक्सपीरियंस कहा जाता है, वो इतने सारे एक्सपीरियंस जिनके पास है, ऐसे लोग अगर उन लोगों की हेल्प करें जो अभी अपकमिंग है, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, या फिर जिनके अंदर क्वालिटीज है और वो अपने उस क्वालिटीज को जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों की हेल्प करें तो सोचे कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी खुद की जो कंट्री है वो कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है। अब ऐसे में जैसे हम लोगों ने छोटी छोटी गलतियां करके, बहुत सारी चीजें देख के समझ के अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, या तो वो भी इतनी सारी गलतियां करे और एक्सपीरियंस गेन करे, फिर उनको पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को उनकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी उस क्वालिटी का यूज करके अपनी लाइफ को ग्रो करें, सोसाइटी को ग्रो करें, और जिस भी कंपनी में या जिस भी चीज में वो जाना चाहते हैं उसमें अपना 100% दे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम एक इंसान है और हर कोई इतना यूनिक नहीं होता। हर कोई इतना जो है वो इतनी जल्दी उसके पास कैचिंग पावर नहीं होती कि उसके खुद के अंदर क्या क्वालिटी है वो खुद जल्दी समझ जाए, कंपैरिजन टू अदर पर्सन। जो अगर मेरे अंदर कुछ मिस्टेक्स होगी तो वो दूसरा पर्सन जल्दी उसको शायद देख सकता है, या उसको ये एक सिक्स सेंस करता है। ये सिक्स सेंस वाली चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी, बहुत इजीली सेकंड पर्सन को समझ में आ जाती है। जैसे कि एक डायमंड होता है ना, एक डायमंड जब वो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब हम डायमंड को, हीरे को खदान से खोदते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन उस डायमंड को जब निखारा जाता है, जब उसकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है तो वो कितना शाइन करता है। वो गोल्ड से कितना कॉस्टली होता है डायमंड, समझ रहे हैं ना। तो सेम चीज अगर आप अपने आसपास या ऑफिस में या किसी ऐसे कैंडिडेट को, किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके अंदर सच में बहुत यूनिक क्वालिटी है, तो उनकी हेल्प जरूर करें। क्योंकि अगर आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको उनके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी क्वालिटी है, अगर आप उनको कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं या उनको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि उनका टैलेंट और बाहर आता है, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हमारा क्या लेना देना किसी के अंदर क्वालिटी है या नहीं है। ये चीज एक
सेल्फ सेल्फ जो होता है ना हमारा कि नहीं नहीं, हमने उसको इम्प्रूव कर दिया और हमने उसे कुछ बता दिया तो वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करते, आपने एक कहावत सुनी होगी कि आप जितना सिखाते हैं उतना ही आप सीखते हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज सीखी होती है, हम इतना बिजी होते हैं उसका रिवीजन नहीं हो पाता। तो हम जो भी किसी को सिखाते हैं कहीं ना कहीं वो हम खुद को भी अपडेट करते हैं। तो एक तो हम उसे सिखा रहे हैं, ऊपर से हम खुद को अपडेट कर रहे हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, आप सोचें कि अगर उस इंसान के अंदर कोई क्वालिटी है और आपको समझ में आ रही है कि बंदे के अंदर स्पार्क है और आप उसको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं और वो बंदा सीख रहा है, तो उस इंसान के साथ एक तो हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट होगा वो कितना पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज कि उस इंसान की शायद फैमिली कितना ग्रो करेगी। एक इंसान के ग्रो करने से उससे कनेक्टेड जितनी भी उसकी फैमिली जो उससे कनेक्ट होगी, एक तो वो अच्छे से ग्रो करेगी, है ना। कहीं हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेकेंड थिंग, ये आपने देखा होगा एचआर किसी भी कंपनी में एचआर जो होता है वो कैंडिडेट की क्वालिटीज को देख के उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है, सो दैट कि ये वाली जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एचआर की थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी है, बट जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है उस पोस्ट में हो सकता है 30 या 40% ही उसके अंदर जो है वो क्वालिटी है जो उन्हें उस पोस्ट के लिए चाहिए, बट उस बंदे के अंदर थोड़ी डिफरेंट स्पार्क्स है, थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। तो एचआर वालों की ये ड्यूटी बन जाती है कि उस बंदे को आप वैसे ना जाने दें, उन्हें अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग या अपनी कुछ चीजों उन्हें कहीं ना कहीं अपने कंपनी में आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग्स दें जिससे कि वो जो यूनिक, क्योंकि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपके हाथ आया तो यू आर वेरी लकी। कि बहुत सारे 100 में से सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत डिफरेंट स्पार्क या यूनिक क्वालिटी है और उनको भी एक तो समझ नहीं है और वो बाई चांस आपके ऑफिस में आ गया या आपके टच में आ गया है, तो आपकी अब ये ड्यूटी बनती है कि आप उस बंदे को उस डायमंड को निखारने की जो ड्यूटी है वो आपकी बनती है। आप करके कभी देखिए, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा कि आपने किसी के अंदर की जो क्वालिटी है उसको कितना ज्यादा अपडेट कर दिया है। उसके बाद जितनी भी अचीवमेंट होगी, कहते हैं ना कि एक टीचर जब किसी बच्चे को पढ़ाता है उसके बाद वो आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, वो सारी चीजें बनता है। पर अगर वो टीचर ही उसको नहीं पढ़ाता तो वो सारी कभी वो अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पाता। तो इंपॉर्टेंट रोल तो टीचर्स का होता है। सेम चीज अगर वो अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो करेगा ना, आपके सामने ना सही, पीठ पीछे ही सही और इन साइड से उसको पता होगा कि आपने उसकी कितनी हेल्प करी है, और वो धीरे 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 जैसे आपने हेल्प करी है वो किसी और की भी हेल्प करेगा। आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी किसी भी अगर ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हैं और आप उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो ड्यूटी है वो कंफर्ट जोन की होती है। आप किसी भी इंसान को, सिर्फ मैं इस ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही जिनके अंदर ऐसी कोई यूनिक है और उनको समझ नहीं है, उसको आप इम्प्रूव कर रहे नहीं, आप किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन में रखें। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं तभी वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा और तभी आप उनको जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में आते तो वो पर्सन जो है वो प्रॉपर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। फिर आप जो करना चाहते हैं और जो आप उनको जितना आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी अपना 100% देगा। लेकिन अगर उसे ये चीज फील नहीं होगी कि आप सच में उसकी हेल्प करना चाहते हैं या आपके साथ वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक सो दैट कि वो जो आप उसके लिए करना चाहते हैं ना ही आप कर पाएंगे और ना ही वो अपना जो है वो आउटपुट दे पाएगा। तो सबसे पहले उस इंसान को आप एक कंफर्ट जोन में रखें। फिर उसके तरीके में डायमंड जो होता है, अगर आप डायमंड को प्रॉपर कट पिट करके और बिल्कुल उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे जो डायमंड की खुद की क्वालिटी है, तो फिर डायमंड तो डायमंड नहीं रह गया ना। तो कहने का मतलब ये है, जो इंसान है, जो भी पर्सन, उसको वैसे ही रहने दे, बस उसको उसी के तरीके से आपको सिखाना है और उसी के जो क्वालिटी है
उसको उसी के वे में आपको जो है इम्प्रूव करना है। जैसे कि आजकल हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी है कि रटना नहीं, रटना जो पहले सिखाया जाता था, रटने वाला जो आपका मेथड था उसको बिल्कुल जो है वो डिनाई कर दिया गया है। जो इंसान है उसको आंसर राइटिंग है उसको अपने वे में क्रिएटिव बनाना है। तो सेम चीज जब भी आप किसी को अपडेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज ये जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक है तो हम इससे बहुत सारा वर्क करा सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको चीजें टेक्निकल कुछ चीजें बता देती हूँ बहुत स्पीड में कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको कुछ चीजें बताती हूँ तो ये इसे इतनी अच्छे इस अच्छे लेवल पे कर सकते हैं जो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब ये हो सकता है कि वो मल्टी टैलेंटेड हो तो आप उसको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको समझना है और फिर उस इंसान के अकॉर्डिंग आपको उसे इम्प्रूव करना है। आप करके देखिए, एक ह्यूमैनिटी एक ह्यूमैनिटी के एक पर्पस से भी आप देख सकते हैं कि आप अगर जब ऐसा करते हैं यू फील वेरी गुड। और छोटी सी चीज है, देखो जिसको जितना मिलना है उतना मिलेगा। कोई कहते हैं अगर आप लोग बिलीव करते हैं तो आपके भाग्य में जितना है उतना आपको मिलेगा ही, कोई इसको जो है वो छीन नहीं सकता है। बस आपको अपना मेहनत करना है और कभी जलन जेलस वाली फीलिंग किसी के लिए ना रखें, क्योंकि आप जब देखेंगे ना कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ज्यादा उसको हेल्प करते हैं या हमेशा पॉजिटिव वे में, तो ऑटोमेटिकली ना आपके साथ हर चीज जो है वो पॉजिटिव होती है, आपके साथ ना हर चीज अच्छी होती है। वो यूनिवर्सल पावर हमेशा आपको आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ रहता है। तो ये चीज मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर स्पार्क भी होता है, बट उनको समझ नहीं होती कि किस तरीके से किया जाए, क्या है कैसा नहीं है। इसीलिए ऑफिसेज में जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स भी होता है कि जब भी किसी भी एम्प्लॉय की हायरिंग हो जाती है और उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको जो है वर्क करना है। लेकिन कई बार ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं या फिर कई सारे लोग ऐसे हमारे टच में आते हैं, हमें लगता है इस बंदे को अगर इसके अंदर ये स्पार्क है जो कि हम इतने टाइम में सीखे, अगर इसको थोड़ा सा पंप किया जाए या थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया जाए तो ये बहुत ज्यादा रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। तो ऐसे लोग अगर आपके टच में आते हैं तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज उनकी हेल्प करें और उनको इम्प्रूव करें, उनको बताएं और क्या कहते हैं अपने साथ साथ उनको जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो उनको उस इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं और हमेशा उन लोगों की हेल्प करें। ये सारी चीजें होगी जब आप उनको एक कंफर्ट जोन में रखेंगे, जैसे कि हम अपनी फैमिली को रखते हैं। ये मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए, आज की जनरेशन के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी की हेल्प करेंगे, यूनिवर्सल पावर ऑलवेज आपकी हेल्प करेगा। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।